साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न धारण किया हुआ है तो ये हमारी पूरी की पूरी श्रृंखला आपके लिए बेहद काम की है। और खास तौर पर अपने लग्न से संबंधित, अपने रत्न से संबंधित एपिसोड यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है। और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे केतु देव के रत्न, जिसको हिंदी में लहसुनिया, अंग्रेजी में कैट्स आई कहते हैं। क्यों इसको किसी भी अवस्था में न पहनने की यहां पर हिदायत आपको दी जा रही है? शास्त्र भी यही कहते हैं और हमारा अनुभव भी यही कहता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में केतु देव बहुत अच्छी स्थिति में है, केतु की महादशा आपके लिए शुभ, बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रही है, इस अवस्था में भी आपको धारण नहीं करना चाहिए। साथियों, हम जब पौराणिक आख्यान राहु केतु का या कोई शास्त्रीय रेफरेंस पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है कि केतु जो है उसके पास में केवल धड़ धड़ है, सर नहीं है उसके पास में, सेपरेट हो चुका है वो। तो केतु जो है वो सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह है। आप यदि परिवार में रहते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप समाज में रहते हैं, ऐसे में सेपरेटिव टेंडेंसी आपके किसी काम की नहीं है। जरूरत से ज्यादा वीतरागता आपके किसी भी काम की नहीं है। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को भौतिक सुखों के बीच में जीने का जो आदि है, उसको कैट्स आई या लहसुनिया कभी धारण नहीं करना चाहिए। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है साथियों। और मोक्ष मतलब क्या है? जन्म और मृत्यु से कट जाना, सेपरेट हो जाना, छुड़ जाना उसका। भले ही आपका मोक्ष के प्रति रुझान है, स्पिरिचुअल अध्ययन आप करते हैं, तो आपके मन में चाह है आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने की, लेकिन उस अवस्था में भी आपको कैट्स आई धारण नहीं करना चाहिए। साथियों, अनुभव यह कहता है कि बहुत से लोगों ने कुछ सोच करके कैट्स आई धारण किया था लाइफ में, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल ही उलट। जरूरत से ज्यादा रुझान पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की तरफ, तंत्र की तरफ होता देखा जाता है और जीवन में आकस्मिक बदलाव आते हैं। और वैसे भी आप जीवन में देखेंगे कि केतु की जब भी व्यक्ति को महादशा आती है, उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है, उसका कार्य परिवर्तन हो जाता है, एकदम से बदलाव आ जाते हैं। तो इस प्रकार के आकस्मिक जो बदलाव हैं वो केतु के कारण होते हैं। साथियों, आकस्मिक बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप लहसुनिया धारण करते हैं तो आप देखेंगे कि जिस परेशानी के लिए आप तैयार नहीं थे, वो एकदम से मुंह बाएं खड़ी हो गई है। और न चाहते हुए भी कुसंग से आपका वास्ता ये करा ही देता है। आप चाहे कितनी ही कोशिश करें कि अच्छे लोग आपके साथ में बने रहें, लेकिन ये कुसंग का साथ, कुसंग अपने आप में साथ ही है, तो गलत सोहबत में पड़ करके और गलत डिसीजन व्यक्ति ले लेता है। इस रत्न को धारण करने के बाद में एक अज्ञात भय, भय तो है, यदि भय का सोर्स हमें पता लग जाए तो फिर परेशानी कुछ नहीं है, उस सोर्स को हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जब अज्ञात है भय, इस प्रकार की समस्या जो है वो इस स्टोन के कारण आ सकती है। इस रत्न को धारण करने के बाद में त्वचा संबंधी विशिष्ट परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर के किसी भी परिस्थिति में हम इस रत्न को धारण करने की सलाह नहीं देते हैं। साथियों, रत्नों पर बहुत सुंदर ये श्रृंखला है, जरूर आप इसको देख करके ही कोई ना कोई डिसीजन जो है उचित वो आपको लेना चाहिए। साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है ये सत्यम सिंह रघुवंशी जी का है। पंडित जी राधे राधे, सत्यम जी राधे राधे। 17 दिसंबर 1972 आपका डेट ऑफ बर्थ है और रात के 2:45 जन्म का समय है। इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, वो आपका जन्म स्थान है। कृपया बताएं गुरुजी, मेरा कोर्ट केस
कब खत्म होगा? मैं बहुत परेशान हूं 9 साल से, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए सत्यम जी, जब आपकी जन्म पत्रिका का हमने विश्लेषण किया तो वो तुला लग्न की जन्म पत्रिका है और वर्तमान में अभी आपको राहु की महादशा चल रही है जो कि 2034 तक अभी और चलने वाली है। राहु थर्ड हाउस में विराजमान है और यहां पर वो मेहनत करा रहे हैं, गलतफहमी करा रहे हैं, संघर्ष करा रहे हैं, विवाद करा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आपको वो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं उन्हीं की गलत सलाह के कारण आप आज गर्त में हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये 2034 तक अभी आपके और बाकी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि तब तक ये आपको कोर्ट कचहरी मुकदमा इससे परेशान करने का कार्य जरूर करेगा। आपको चाहिए कि आप राहु महादशा मंत्र साधना जरूर करें और शनिवार का व्रत करें। ये दोनों कार्य आप यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोर्ट केस में सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।